सुशीला समझाने लगी। अब सुदामा जो है अपनी भामनी के कहने के सार थोड़े से उच्चा लेके चले। एक पोटली में ऐसे करके चावल रख ले, सुदामा से चलती है। और ये सुदामा जब चले, भगवान कन्हैया का ध्यान किया है सुदामा ने, सुशीला को समझा दिया, सुशीला ये अपने घर में गाय है, इसको भी देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, और मैं जा रहा हूँ। उसी समय सुदामा जब चले, हुआ ये अरे सुदामा जाए डगरिया भैया सोच परीक्षित। आज सुदामा माता बहने भाइयों तब घर से निकल दिए, चलते चले गए। घर से जैसे ही निकले, द्वारकाधीश का ध्यान दिया, अरे कन्हैया मैं तेरे दरवाजे पे आ रहा हूँ, बोली गोविंद भगवान की। भगवान मुरलीधर देखते हैं, अब मेरे पास मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। अब सुदामा चले जाए, सुदामा चले जाए, क्या देखा माता बहने हो, एक किसान का खेत था। ए बच्चों आपके हाथ जोड़ ले, पर चना का खेत था, चना हरे हरे चना उसके खेत में उपजे थे, बहुत सुंदर। अब सुदामा ने मन ही मन में सोचा कि आज हमें लगता है प्रभु की इच्छा हो गई, यहाँ जो है चना का साग भी खाएंगे, थोड़े चना। ए भैया दे फौजदारी कौन कर रहा हो भीतर रे, कहने लगे राजा परीक्षित। आज सुदामा एक चना के खेत पे आ गया और उससे कहते भैया तुम्हारे चना कितने निकलते हैं? बोले भैया बहुत निकलते हैं, तुझे क्या लेना? भैया थोड़ा सा चना का जो है ऊपर ऊपर से तोड़ के साग मिल जाएगा। वो किसान बड़ो तेज रहे, बोले क्यों? का तू यहाँ करके देगा और सब मिल जाएगा। अरे भैया थोड़े से दे दे, मैंने ना दे तो सुदामा जा जुगाड़ा में अगर थोड़े से तोड़ के दे दे वो पत्ता तो पेट भर लेंगे। किसान बोलो ज्यादा बकबक कर रहा है कि यहाँ कर जा तो अच्छा यहाँ से। तो भैया सुदामा में वो लठिया लेके भाजो किसान। सुदामा ने लठिया लाई, गुस्सा बोलो ए मैं तो से पूछी तो रहा हूँ, वो छीत तो ना लो। तब भाई शांत हो ही गो, क्योंकि अब सुदामा मनी मन में सोचने लगे बारी गरीबी, मुझे चना भी खाने को नहीं मिले। आगे सुदामा पहुंच गए कहा? एक गोदावरी नदी है, नदी के किनारे। और जब नदी के किनारे पहुंच गए, शाम होने को जा रही है, सुदामा को शाम। तो पल्ली पार सुदामा जाते, लेकिन नाव अब एक ही है। अब नाव वाला जो मल्लाह जो था वो तो अपने घर चला गया था, नाव बंद करके पल्ली पार था। और सुदामा ओली पार पार थे, जाए तो जाए कैसे? भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपनी द्वारका से
वहां से चले और जब चले और मलाहा का भेष बना करके पल्ली पार खड़े हो गए और आवाज लगाई, अरे भैया पल्ली पार जाने वाला कोई है? अरे पल्ली पार जाने वाला कोई है? अब सुदामा बोला, भैया मलाहा का लाला चिल्ला रहा है और मैं ही हूँ। अब संध्या हो गई, हाँ भैया मैं ही हूँ, पल्ली पार जाऊंगा। अरे भैया पल्ली पार जाओगे तो आओ, यही गाड़ी है लास्ट, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सुदामा बोले, भैया एक बात बता, भैया तुम उतराई में क्या लेते हो? उतराई? बोले हाँ, इस नाव की उतराई में। बोले भैया जो सबसे लेते हैं वो तुमसे लेंगे। भगवान बोले जो सब तुमसे लेते हैं यानी सबसे लेते हैं वो तुमसे लेंगे। बोले भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, देव को कुछ ना है। बोले भैया कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा। बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरे पास गरीबी है। बोली गोविंद भगवान। भगवान कन्हैया पल्ली पार से आवाज लगाते हैं, अरे आओ भाई आओ, आज की उतराई में मैंने तुम्हारी गरीबी को ही ले लिया। बोली गोविंद भगवान की। अब भगवान ने आवाज लगाई, भगवान उल्ली पार नाम लेके आए और सुदामा को बैठा लिया। कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया एक मित्र हैं हमारे, वहां जा रहे हैं। अब भगवान ने जैसे ही बीच धार में जब नाव पहुंची और जोर से बल्ली जब चलाई तो नाव चली। दोनों मित्र मित्र एक दूसरे को पहचान कोई नहीं रहा, लेकिन मित्र मित्र नाव में बैठे। अरे चली चली रे नाव मेरी चली रे, कौन बोला? कन्हैया। अरे चली चली रे नाव मेरी चली रे, बीच धारा में भेड़ चली रे, चली रे नाव मेरी चली रे। भगवान बोले चली चली रे नाव मेरी चली रे, गंगा के तीर मेरी चली रे, और भगवान बोले सुनो, मेरे पारा पर कोई आया, मेरे नैया में सवार मेरा, मेरे पारा पर कोई आया, मेरी नैया में सवार मेरा। और भगवान ने जैसे ही पल्ली जोर से लगाई, पल्ली छोड़ गई। सुदामा बोले भैया तू ऐसे लोग घुमावे हो क्या करेगो? मैं तो हाथ में पकड़ू अब पल्ली चली 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 तो हाथ में पकड़ू चली चली शुक्रेर कहने लगे राजा, जागी जब रोटी आएगी तो हमें जरूर खिलाओ, पेट बन जाए बस, सारा में फिर आगे जागे। सुदामा पे रोटी के चक्कर में अब बोले भैया भैया एक बात बताओ, तुम्हारा भोजन जो है घाट पे ही आता है या घर पे जाते हो? बोले भैया हमारा भोजन। बोले हाँ। अच्छा भैया हमारा भोजन ऐसा है, कभी कभी यहाँ बच्चे दे जाते, कभी कभी जो है घर चले जाते हैं। भैया तो आज तो आएगा ना? हाँ सुदामा अपने आप कह रहे हैं आज तो आएगा। बोले भैया आज नहीं आएगा। क्यों आज तो नहीं आएगा? भैया आज हमारे यहाँ घोराज भैया के यहाँ दावत खाए इसलिए। सुदामा बोले बारी गरीबी, जहाँ कबीर मठा को जाते हैं बदर हसिया दोनों ही पहले ही मर जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा बोले यहाँ भी जुगाड़ नहीं बनी। अब सुदामा बेचारे बड़े हैरान हो गए, कहीं भी उन्हें सुदामा के लिए कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे सुदामा जब चले कहाँ गए? गोदावरी नदी के पल्ली पार तो थे, थोड़े और एक वृक्ष के पास में बैठे। अब सुदामा जो है सो गए, और जब सुदामा जो है सो गए हैं तो भगवान ने अपने गणों से कहा है भैया जाओ, एक मेरा मित्र गोदावरी नदी के किनारे और प्रेम के साथ सो रहा है,
उसे जाकर के रात में हमारी द्वारका में आके छोड़ दो। बोली गोविंद भगवान की जय। अब तो गण आए, उन्होंने सुदामा को उठाया और उठाने के बाद रात में द्वारका के मेन गेट पर छोड़ दिया। अब जब छोड़ा, सुबह हुआ, लोग इधर उधर निकलने लगे और सुदामा की जैसे ही आंख खुली, सुदामा बोले भाई चूक अरे जी नंगर यार, कोई हम कहाँ थे, ये क्या है। अब एक व्यक्ति जा रहा, सुदामा बोलते भैया अरे ये कौन सा नगर है। बोले भैया ये द्वारका 6। बोले द्वारका में आए गए। अरे प्रभु द्वारका 6 बात से मैंने पहले ही मने करी, मैं ना जाऊंगा बाकी। अब यहाँ द्वारका 6 भैया वो वहां जानो जहां को कृष्ण राजा है। बोले भैया कृष्णा 6। अरे ढूंढ ले कृष्ण 6 द्वारका 6 पहुंच गए। अब सुदामा जा से पूछते वो ऐसे बोलता है, एक इंसान था हमारे तुम्हारे भाषा वाला, वो बोला कि ये कोई मुझे लगता है पूर्वी भाषा का है। अब सुदामा कहते भैया जो कौन सा नगर है। बोले भैया जो द्वारका है जहाँ का कृष्ण राजा है। बोली गोविंद भगवान। सुदामा बोले भैया मजाक तो नहीं कर रहे, अभी एक आए थे वो कह रहे द्वारका 6। वो बोला भैया सुनो, तुम्हारे यहाँ है की बोली और हमारे यहाँ 6 की बोली है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। अब भैया एक बात बताओ, द्वारपाल का द्वारपाल बने हैं कन्हैया, द्वारपाल इधर आ जाओ, एक कुर्सी डाल लीजिए कन्हैया। अब हुआ ये मेरे भैया, उसी समय सुदामा पूछने लगे भैया कन्हैया के यहाँ रास्ता कौन सी है। बोले भैया देखो ऐसे जाना, फिर ऐसे फिर दाएं फिर बाएं फिर दाएं बाएं, सीधे चले जाना, कोई उनका महल है सामने भगवान कन्हैया का। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित आज भगवान श्याम सुंदर जो है और सुदामा यानी सुदामा जो है पहुंच गए द्वारका में। अब द्वारपालों से कुछ बातें करने लगे हैं। द्वारपाल ले ले एक डंडा तुम खड़े हो जाए, 2 लोग यहाँ लड़ाई लड़ने को इतने तैयार हो जाएंगे, कह दो लला कट बन जा, हम जानते नहीं।